हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा। हाईवे इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली जो है आपका ये रोड मटेरियल के बारे में है, या हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सड़क सामग्री। एक सड़क को बनाने के लिए कितने टाइप्स के मटेरियल को यूज किया जाता है ये उसके बारे में है। तो सबसे पहले छोटी सी हम दो बात आपको बता देते हैं। जो रोड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला आपका होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, और दूसरा आपका होता है रिजिड पेवमेंट। ठीक है, पहला फ्लेक्सिबल होता है, दूसरा रिजिड होता है। फ्लेक्सिबल सड़क की हम बात करें, आप इसको कैसे पहचानेंगे? तो अगर आप कहीं बिटुमन की सड़क देखते हैं, अगर आप कहीं बिटुमन वाली सड़क देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और कहीं आप आरसीसी वाले रोड देखते हैं, आरसीसी या फिर आप कंक्रीट की सड़क कहीं देखते हैं, तो ये आपका होता है रिजिड पेवमेंट। एक और मैं बात बता दूं, जो फ्लेक्सिबल सरफेस होता है इसमें 4 लेयर्स होते हैं, और जो रिजिड पेवमेंट होता है इसमें 3 लेयर होते हैं। अब अगर इसके लेयर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले नीचे क्या होता है? सॉइल सबग्रेड होता है। सॉइल सबग्रेड होता है, सब बेस होता है। ठीक है, सब बेस होता है या फिर बेस होता है। और ऊपर क्या होता है? वेयरिंग कोर्स होता है। ऊपर क्या होता है? वेयरिंग कोर्स होता है। ये इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ठीक, और अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 लेयर्स आते हैं। इसमें 4 लेयर्स आते हैं। सबसे पहले क्या आता है? सॉइल सबग्रेड आता है, सब बेस आता है, बेस आता है, और वेयरिंग कोर्स आता है। ठीक है, तो 4 लेयर होते हैं। इसमें बस अंतर क्या होता है कि बेस कोर्स को या तो यूज करते हैं या तो सब बेस को यूज करते हैं, मतलब दोनों में से एक यूज करते हैं। ज्यादातर करके हम इसमें क्या करते हैं? बेस कोर्स को यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि हम सब बेस को यूज करते हैं। ठीक है ना? तो अब बात ये आती है कि हम लोग का ये जो रोड पहचाना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वेयरिंग कोर्स से पहचाना जाता है। वेयरिंग कोर्स से पहचाना जाता है। नीचे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम नीचे बात करते हैं इन 3 लेयर्स की और इन 2 लेयर्स की, तो ये क्या होते हैं? ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों चीजों को ले लेते हैं तो ये दोनों जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बनता है, ये दोनों जिस भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बनता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का मतलब निर्माण सामग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारा क्या होता है? निर्माण सामग्री होता है। अगर हम बात करते हैं तो जो मटेरियल हम बेस में यूज करते हैं, सब बेस में यूज करते हैं, सॉइल सबग्रेड में यूज करते हैं, या आपका इसमें बेस या उसमें सब बेस में करते हैं, तो ये मटेरियल आपका सेम होता है। इन मटेरियल में जैसे सबसे पहले क्या आ जाता है? सॉइल लिया जाता है। सबसे पहले क्या आ जाता है? सॉइल आ जाता है, ग्रेवल आ जाता है, सैंड आ जाता है, मुरम आ जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बोल्डर्स आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे आपके? स्टोन्स आ जाते हैं, बोल्डर्स आ जाते हैं, बिटुमन आ जाता है, कंक्रीट आ जाता है, और भी विभिन्न तरह के मटेरियल्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना? तो मैंने आपको एक शॉर्टकट में क्या बता दिया, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट में जो भी मटेरियल्स होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बस वेयरिंग कोर्स का अंतर होता है। इसमें हम बिटुमन का वेयरिंग कोर्स डालते हैं और इसमें हम किसका डालते हैं? आरसीसी का डालते हैं। ठीक है ना? या कभी कभी बेस में भी हल्का सा फर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन हल्का सा फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को क्या करिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में और आपको डिस्क्रिप्शन में हम चीजें बताने वाले हैं। ठीक है ना? ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम 3 कैटेगरी में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं?
तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। हालांकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको इसको आसानी से अगर पढ़ना है तो हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सबग्रेड होता है, दूसरा हमारा होता है रोड एग्रीगेट होता है, और तीसरा हमारा होता है बाइंडर्स होता है। सबसे पहले क्या आता है हमारा सबग्रेड आता है, या आप इसको क्या बोल सकते हैं सॉइल सबग्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा क्या आता है सॉइल सबग्रेड। सबसे पहले हमारा सॉइल सबग्रेड आता है। सॉइल सबग्रेड बेसिकली क्या होता है, सॉइल सबग्रेड की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें बालू ही होता है। सॉइल सबग्रेड में बेसिकली क्या होता है, सैंड हो गया आपका, क्ले हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके क्या हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया आपका। अगर हम इसमें बात करते हैं तो सैंड और क्ले की बात करते हैं तो दोनों क्या है, ये सॉइल की कैटेगरी में आते हैं। या फिर और भी इसमें जैसे आपकी क्या गई, इसमें आपके ग्रेवल्स होते हैं। अगर ग्रेवल्स बहुत महीन महीन है तो वो भी आपका इसी के पार्ट में आपके आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं जैसे ग्रेवल बेसिकली ग्रेवल को हम सॉइल नहीं बोल सकते हैं, सैंड और क्ले ही जो हमारा क्या होता है, सैंड और क्ले ही हमारा बेसिकली क्या होता है, इसकी श्रेणी में आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा क्या होता है रोड एग्रीगेट। दूसरा हमारा क्या होता है रोड एग्रीगेट। रोड एग्रीगेट्स, रोड एग्रीगेट को देखिए सॉइल सबग्रेड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अर्ध अस्तर मृदा, अर्ध अस्तर मृदा बोलते हैं। रोड एग्रीगेट की बात करें तो इसको हम सड़क मिलाया बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका क्या आ जाता है, मूरम आ जाता है, मूरम आ जाता है, मूरम आ जाता है, ग्रेवल आ जाता है, ठीक है, जो पत्थर की गिट्टी होती है, स्टोन एग्रीगेट आ जाता है। इसमें क्या आ जाते हैं, स्टोन्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो आ जाते हैं। जो ईंट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम बैट्स बोलते हैं, ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बैट्स बोलते हैं या रोड़ी बोलते हैं, तो उस तरीके की चीजें इसमें आ जाती हैं। मतलब एग्रीगेट से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है जिनको हम बॉन्डिंग के लिए यूज, मतलब दो चीजों को जोड़ना अगर हमको होगा तो हम बाइंडर से जोड़ेंगे, लेकिन जिन चीजों को जोड़ना होगा तो ये सारी चीजें इसमें क्या आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती है। आप इसको आगे लिख सकते हैं ईटीसी, ईटीसी। ईटीसी। तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा हमारा क्या होता है, बाइंडर्स होता है। तीसरा हमारा बाइंडर्स होता है या बंधक होता है। बाइंडर माने क्या है, बाइंडर माने बंधक होता है जो पदार्थ को बांधने का काम करता है। मतलब रोड एग्रीगेट और सॉइल सबग्रेड, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया रोड एग्रीगेट, ये सॉइल सबग्रेड हो गया और रोड एग्रीगेट हो गया। तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा, इनको हमको बांधना पड़ेगा। तो इनको बांधने के लिए क्या करते हैं, उन सारी चीजों को यूज करना पड़ता है। बाइंडर्स की अगर हम बात करें तो बाइंडर्स में क्या आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, सीमेंट आ जाता है, बिटुमन आ जाता है, कोलतार आ जाता है, कोलतार आ जाता है, एस्फाल्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या हो गया, सॉइल सबग्रेड हो गया, अर्ध अस्तर मृदा हो गई। दूसरा क्या हो गया, सड़क मिलावा हो गया। और तीसरा हमारा क्या हो गया, बाइंडर्स हो गया। बाइंडर्स का मतलब बंधक पदार्थ, ठीक है ना। बंधक पदार्थ में और भी कई सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे लाइम हो गया, जैसे क्या हो गया लाइम हो गया, ठीक है ना, और भी सारी चीजें आ जाएंगी। तो मैं आगे ईटीसी लिख देता हूँ, काफी सारी चीजें आ सकती है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में क्या करते हैं, बेसिकली इन तीन चीजों का यूज करते हैं। अब इन तीन चीजों को हमको क्या करना है, इन तीन चीजों को हमको थोड़ा डीप में पढ़ना है, थोड़ा इनका अच्छे से स्टडी करना है। तो अच्छे से स्टडी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों भाग को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में, कि सॉइल होता क्या है, सॉइल को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आगे फिर। सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो क्या आता है, सॉइल्स। सॉइल्स आता है या मृदाएं आती हैं, कि मृदा क्या होती हैं या मृदा कितनी प्रकार की होती है, उन सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, सॉइल आ जाता है।
सॉइल। सॉइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉइल को हम हिंदी में बोलते हैं मृदा। देखिए बेसिकली मृदा होता क्या है, मृदा को हम किस तरह पहचान सकते हैं? तो आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी की सतह है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है यानी क्रस्ट, क्रस्ट क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की ऊपरी वाली जो पपड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है, ऊपर वाली सतह होती है, इस सतह को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट, क्रस्ट। तो क्रस्ट पर जो लेयर पाया जाता है, क्रस्ट पे क्या है? जो ऊपरी लेयर पाया जाता है, किसका लेयर पाया जाता है? सॉइल का लेयर पाया जाता है, मृदा का लेयर पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉइल कहते हैं। या क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिकली सॉइल बोलते हैं या मृदा बोलता है। मृदा जो होती है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। किसके आधार पे? अपने केमिकल कंपोजिशन के आधार पे जो मृदाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो हम कुछ अलग अलग टाइप की मृदाओं के बारे में ही हम क्या 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 करेंगे, कुछ मृदाओं के बारे में भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सॉइल्स, ठीक है। तो मैंने आपको सॉइल्स बताया। अब सॉइल्स को हमने क्या बताया? सॉइल्स अलग अलग अपने केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अलग अलग टाइप का सॉइल होता है, ठीक है ना। तो उन सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं कि भाई कितने तरह के सॉइल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल में हमारा आता है चिकनी मिट्टी या मृतिका, चिकनी मिट्टी या मृतिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्ले बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? चले क्ले। क्ले का मतलब क्या होता है? क्ले हमारा होता है चिकनी मिट्टी, क्ले हमारा होता है क्ले हमारा क्या होता है? क्ले को हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी। अब देखिए बेसिकली चिकनी मिट्टी क्या होता है। तो चिकनी मिट्टी कैसे पहचानी जाती है? तो चिकनी मिट्टी पहचानने के लिए अगर कोई मृदा की साइज 0.002 मिलीमीटर, अगर किसी मृदा मृदा के कणों की साइज, जो मृदा होती है, अगर उसके मृदा के कणों की साइज क्या है? 0.002, जीरो में ज्यादा लिख दिया, 0.002 होगा, सॉरी 0.002 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है ना। क्या होता है? लेस देन 0.002, लेस देन 0.2। तो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल के कण होते हैं, और उनकी साइज 0.002 मिलीमीटर या इससे कम होती है तो उस प्रकार के हम सॉइल को क्या बोलते हैं? उस प्रकार के सॉइल को हम क्या बोलते हैं? क्ले बोलते हैं। यह बेसिकली जो कहां से हमको पाया जाता है? जो हमारे रॉक्स होते हैं, रॉक्स के डीकंपोजिशन होने से मिलता है। क्या होता है? जो रॉक्स होता है, जो हमारा रॉक्स होता है, रॉक्स का क्या होता है? जब डीकंपोजिशन होता है, डीकंपोजिशन, रॉक्स का डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? विघटन। विघटन का मतलब होता है क्या? टूटना। ये टूटते हैं। और विघटन कैसे होता है? केमिकल या फिर फिजिकल तरीके से। डीकंपोजिशन का कैसे होता है? या तो केमिकल होगा या तो फिजिकल होगा, या तो केमिकल होगा या तो फिजिकल होगा, ठीक है ना। तो इनका डीकंपोजिशन कैसे होता है? या तो केमिकल होता है या तो फिजिकल होता है। फिर उसके बाद ये क्या बनते हैं? ये आपके सॉइल्स हो जाते हैं, ये आपके सॉइल्स बन जाते हैं। और सॉइल्स में अलग अलग कैटेगरी होती है। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अगर किसकी साइज 0.002 मिलीमीटर या उससे कम होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको क्ले या चिकनी मिट्टी के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है ना। चिकनी मिट्टी, सॉरी, जो चिकनी मिट्टी होती है बेसिकली इसका एक और पहचानने का तरीका है, जब इसमें पानी डाला जाता है तो ये बहुत ज्यादा फूल जाती है। जैसे चिकनी मिट्टी आप लोग ने देखा होगा, नाली वगैरह में क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है, या खेत में भी कभी कभी चिकनी मिट्टी पाई जाती है। तो चिकनी मिट्टी का क्या पहचान है? जैसे ये पानी के संपर्क में आता है तो क्या होता है? पानी के संपर्क में आने से क्या होता है? ये काफी ज्यादा फूल जाता है, और जब सिकुड़ता है और जब पानी खत्म हो जाता है तो क्या होता है? काफी ज्यादा सिकुड़ जाता है, और इसमें क्या आ जाती है? दरारें आ जाती हैं। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? जब ये वाटर के संपर्क में आता है, जब ये वाटर के संपर्क में आता है तो इसका क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने का क्या मतलब हो जाता है? बल्किंग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? बल्किंग हो जाता है।
और जब पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, या फिर उसमें दरारें पड़ जाते हैं, यानी फॉल्ट्स आ जाते हैं, इसमें फॉल्ट्स आ जाते हैं या दरारें आ जाते हैं। जब इसमें से पानी की मात्रा क्या होती है, पानी की मात्रा जब निकल जाती है बिल्कुल, तो इसमें दरारें आ जाती हैं। तो इस टाइप के मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली क्ले बोलते हैं, ठीक है ना। इस टाइप की मिट्टी को हम क्ले बोलते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है सिल्ट। दूसरा हमारा क्या आता है, सिल्ट। सिल्ट क्यों देखते हैं, सिल्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सिल्ट ही बोलते हैं। सिल्ट को हिंदी में हम सिल्ट ही बोलते हैं। अब अगर बेसिकली हम सिल्ट को देखना चाहें तो सिल्ट हमारा क्या होता है, 0.002 मिलीमीटर से लेके 0.002 मिलीमीटर से लेके 0.06 मिलीमीटर के पार्टिकल के साइज होते हैं, ठीक है ना, ये पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। 0.002 मिलीमीटर से लेके 0.006 जो मिलीमीटर के बीच का सॉइल का पार्टिकल का कण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिल्ट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर हम सिल्ट की बात करें तो सिल्ट हमारा क्या होता है, यह इसकी परमेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। परमेबिलिटी मतलब क्या है, यह पानी को जो रोकने की इसकी क्षमता होती है, ये क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। मतलब इसकी जो परमेबिलिटी होती है क्या होती है, लो परमेबिलिटी होती है, लो परमेबिलिटी। लो परमेबिलिटी होती है। लो परमेबिलिटी का मतलब जो पानी के रोकने की कैपेसिटी होती है क्या होती है, कम होती है। और सेम इसमें क्या होता है, अगर हम क्ले की बात करें तो ये क्या होता है, हाई परमेबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। हाई परमेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी को सोख लेता है, तभी ये क्या करता है, फूल जाता है या फिर बल्किंग हो जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, लो परमिएबल होता है। लो परमिएबल मतलब वाटर कैपेसिटी को होल्ड करना, वाटर कैपेसिटी को होल्ड करना या पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी इसकी क्या होती है, इसकी काफी ज्यादा कम होती है, ठीक है ना। और अगर बात करें तो इसकी जो प्लास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी इसकी क्या होती है, काफी ज्यादा कम होती है। क्या होती है, प्लास्टिसिटी इसकी काफी ज्यादा कम होती है, प्लास्टिसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। या फिर क्या होता है, ऐसे आप लिख लीजिए लो प्लास्टिसिटी, यहां पे आगे लिख लीजिए क्या है, लो प्लास्टिसिटी। लो प्लास्टिसिटी होता है, लो कोहेसिवनेस होता है, लो कोहेसिवनेस होता है। कोहेसिवनेस माने क्या होता है, इसकी जो पकड़ होती है, पकड़ इसकी अच्छी नहीं होती है। अगर दो पार्टिकल्स हैं एक में, सिल्ट मतलब आप देखे होंगे ना, बालू, बालू आप देखे ना, बालू ही क्या है, सिल्ट होता है। अगर बालू में आप पानी डालेंगे तो उसको होल्ड करेगा नहीं, कोहेसिवनेस भी उसका कम होता है, उसकी प्लास्टिसिटी भी कम होती है। प्लास्टिसिटी मतलब अगर आप उसको पानी से सानना चाहें या उसको रोल करना चाहें तो रोल आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो इसकी प्लास्टिसिटी क्या होती है, इसीलिए काफी ज्यादा इसकी लो प्लास्टिसिटी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर मृदा की बात करें तो बेसिकली कहां पाया जाता है, इस प्रकार की मृदा जो होती है बेसिकली वो कहां पे पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है, रिवर्स में पाई जाती है। जो आपके नाले होते हैं, जो आपके नाले वगैरह होते हैं, ड्रेन्स वगैरह, उसमें पाया जाता है, ड्रेन्स वगैरह पाया जाता है। सी वगैरह में भी इसी प्रकार की सॉइल पाई जाती है। और अगर क्ले की बात करें तो क्ले को कैसे पाया जाता है, डिकम्पोजिशन किससे, रॉक का जो डिकम्पोजिशन होता है, फिर वहां से हमको क्या मिलता है, वहां से हमको क्ले मिलता है, ठीक है ना। तो इन दो चीजों को मैं आपको बता दिया, इन दो चीजों को नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों को फटाक से नोट कर लीजिए आप, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे सैंड के बारे में बताते हैं कि सैंड क्या होता है, ठीक है। ठीक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा हमारा क्या होता है, सैंड। तीसरा हमारा क्या होता है, सैंड। सैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बालू।
सैंड को हम क्या बोलते हैं, बालू। देखिए बालू बेसिकली क्या होता है, बालू की अगर हम साइज की बात करें तो ये 0.06 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर के बीच में होता है। अगर इसके साइज की हम बात करते हैं तो 0.06 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं ये उन पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इसकी जो साइज होती है वो सिल्ट से क्या होती है, हल्का बड़ा होता है। ये भी आपका नदी वगैरह में ही पाया जाता है, सिल्ट वगैरह भी नदी में पाया जाता है, लेकिन सिल्ट वगैरह क्या है, फिर भी जैसे उसको हम शांत हल्का सा शांत सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इसे बिल्कुल भी इसको शांत आप नहीं सकते हैं। इसमें बिल्कुल कोहेसिव लेसनेस होता है, ये कोहेसिव इसमें होता ही होता नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें खत्म होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इसको कहां से पाया जाता है, तो ये सैंडस्टोन के डीकंपोजिशन से प्राप्त होता है। डीकंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन, डीकंपोजिशन ऑफ सैंडस्टोन। इसको कैसे पता मिलता है, ये जो सैंडस्टोन होता है सैंडस्टोन के डीकंपोजिशन से मिलता है। एक इस टाइप का स्टोन होता है वो सैंड का बना होता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो जब उसका डीकंपोजिशन होता है तो हमको क्या मिलता है, तो हमको इस प्रकार की सैंड मिलती है। और अगर आगे बात करते हैं तो इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं, गोल होते हैं और निकुले होते हैं। नुकीले का मतलब क्या होता है, नैरो होता है, नैरो हो सकता है, सर्कल हो सकता है, सर्कल या स्फीयर टाइप का हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, चपटे हो सकते हैं। चपटे मतलब क्या है, इलांगेटेड हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, इलांगेटेड हो सकते हैं, मतलब हल्के चपटे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी क्या हो गई, एक और पहचान हो गई कि भाई चपटा हो सकता है, गोल हो सकता है, और जब इसको आप हाथ में लेंगे, जैसे बालू को आप हाथ में लेके ऐसे रगड़िए ना, बालू को हाथ में लेके लगेंगे तो क्या होगा, बालू इसमें गड़ता है, सरफेस में गड़ता है। तो क्यों गड़ता है, क्योंकि वो नैरो होता है। जब आप उसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो काफी ज्यादा नैरो होता है। और इसकी अगर बात करें ये मिलता कहां पे, तो ये भी आपका सी पे मिलता है, ये आपका सी में मिल जाएगा, ओशियंस में मिल जाएगा, रिवर्स में मिल जाएगा, ठीक है, लेक्स में मिल सकता है। तो जहां पे भी पानी बहता हुआ पाया जाता है वहां पे क्या होती है, इनके मिलने की संभावना होती है, ठीक है ना। इसमें और अगर बात करें तो इसमें प्लास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें नो प्लास्टिसिटी, नो प्लास्टिसिटी, इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता, और नो बॉन्डिंग, मतलब इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल इनकी बॉन्डिंग खराब होती है, बिल्कुल। नो बॉन्डिंग लिखने का सेंस सही नहीं है, हम नो कोहेसिवनेस लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, कोहेसिवनेस लिख दे रहे हैं, कोहेसिवनेस, नो कोहेसिवनेस, नो कोहेसिवनेस। नो कोहेसिवनेस का मतलब इसकी जो पकड़ होती है वो अच्छा नहीं होती, इनमें कोहेजन नहीं होता है। कोहेजन मतलब जैसे दो पार्टिकल्स हो गए, समझ लीजिए दो पार्टिकल्स हो गए, दो पार्टिकल्स को जोड़ने की जो क्षमता होती है, वो कैपेसिटी होती है, उसको हम बोलते हैं कोहेसिव। अब कोहेसिव अगर किसी चीज में नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिवनेस बोलेंगे, मतलब उसमें कोहेसिव फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वो एक दूसरे को अच्छे से क्या कर पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कंक्रीटिंग के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कंक्रीटिंग के लिए करते हैं। या तो जब हम सड़क बनाते हैं तो सड़क में जो हमारा सब बेस होता है उस सब बेस में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्ध अस्तर, या फिर हम इसका प्रयोग किसमें करते हैं, सब बेस में करते हैं। ठीक है, वन बाय वन चीज हम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं जिससे आप लोग काफी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, सिल्ट से काफी मिलता जुलता था, ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे हमारा क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल। अगला हमारा क्या आता है, ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपासी मृदा। काली कपासी मृदा, ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपासी मृदा। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं, तो ब्लैक कॉटन सॉइल को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली इसकी जो कड़े होती हैं क्या होती हैं, वो काफी ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, बहुत ही
पतली इसकी कड़े होती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसकी अगर पहचान की बात करें, इसका नाम क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब इसका रंग क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। अगर इसकी कलर की बात करें तो क्या होता है, ये कैसा होता है, ब्लैक या ब्राउन कलर का होता है। इसके जो कण होते हैं क्या होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं, बहुत एकदम महीन महीन इसके पार्टिकल्स होते हैं। और इसमें बात करें तो ये क्या होता है, ये पानी के संपर्क में आने पे क्या करता है, पानी के संपर्क में जैसे आता है ये अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। सॉरी, क्या होता है, वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है ये क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर लेता है, प्रॉपर्टी चेंज या चेंज द प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है जैसे ही वाटर के संपर्क में आता है, ठीक है ना। और पानी के संपर्क में आने से क्या करता है, ये अपनी बियरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल खो देता है। बियरिंग कैपेसिटी मतलब भार धारण क्षमता, ठीक है ना। बियरिंग कैपेसिटी, धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी। अक्सर आप लोग कैपेसिटी, अक्सर आप लोग जो नाले वगैरह है ना, नाले वगैरह में काली कलर की मृदा देखी होंगी, ये वही मृदा होती है, कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसका बिल्कुल कम होता है, बियरिंग कैपेसिटी इसका बहुत लो होता है, ठीक है ना। तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, नो बियरिंग कैपेसिटी, नो बियरिंग कैपेसिटी, या बहुत कम बियरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे ये पानी के संपर्क में आता है इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, काफी ज्यादा कठिन हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, ये जैसे ही सूखता है, जैसे मैंने आपको किसके बारे में बताया था, मैंने क्ले के बारे में बताया था, क्ले जैसे ही सूखता है क्या होता है ना, दरारें पड़ जाती है। तो ये भी जब ड्राई होता है, ये भी जब ड्राई होता है तो क्या हो जाता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है और फॉल्ट्स पड़ जाते हैं, फॉल्ट्स आ जाते हैं या दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है ना। फॉल्स आ जाता है या दरारें पड़ जाती हैं। और अगर बात करें तो यह मिट्टी 3 से 4 मीटर की गहराई पे पाई जाती है, ठीक है ना। जो जमीन है हमारा, जो अर्थ सरफेस है, जो मतलब हमारा सरफेस होता है या ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 3 to 4 मीटर, 3 to 4 मीटर डाउन साइड फ्रॉम सरफेस, सरफेस से 3 से 4 मीटर नीचे की सतह में जब आप जाएंगे तो इस प्रकार की मृदा क्या होती है, हमको मिलने लगती है। जैसे जो ऊपर की मृदा होती है जिसमें हम बेसिकली अपने अनाजों को उपजाते हैं, तो वहां से आप 3 मीटर या 4 मीटर नीचे जाएंगे तो इस प्रकार की जो मृदा होती है मिलने लगती है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये क्या है, फाउंडेशन के लिए, हम फाउंडेशन के लिए इसका हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। फाउंडेशन के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, कभी भी यूज नहीं कर सकते। या तो अगर हम किसी केस में फाउंडेशन का यूज हम कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर इनकेस हम इसको फाउंडेशन के लिए यूज करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सॉइल स्टेबलाइजेशन किए हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ब्लैक कॉटन सॉइल आपका कंप्लीट होता है। फिर आगे और भी चीजों के बारे में देखते हैं, और भी प्रकार के सॉइल के बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बाद अगर हम बात करते हैं लोम यानी दोमट मिट्टी, लोम की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं दोमट मिट्टी। तो ये बेसिकली क्या होता है, क्ले और सिल्ट को अगर हम मिक्स कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम क्ले को मिक्स कर दें किसके साथ, सिल्ट के साथ, तो क्ले और सिल्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम दोमट बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम इसके बाद बात करते हैं तो इसके बाद आता है सलाइन, इसके बाद हमारा आता है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल से क्या है, जिस भी सॉइल में हमारा, ठीक है ना,
जो मिनरल्स की मात्रा होती है, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है। जिस भी सॉइल में साल्ट्स की मात्रा क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। जिस भी सॉइल में क्या होता है, साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। साल्ट्स की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सलाइन सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की मृदा बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो सी वगैरह होते हैं या फिर जो रिवर्स वगैरह होते हैं, रिवर्स वगैरह होते हैं या फिर जो सीज वगैरह होते हैं, इनके किनारे पे, इनके कहाँ पे, बैंक ऑफ सी, जो सी वगैरह के किनारे होते हैं उसमें किनारों पे इस प्रकार की सॉइल काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुछ और सॉइल होते हैं, जैसे मार्सी सॉइल, ठीक है ना, मार्सी सॉइल, मार्सी सॉइल, ठीक है, दलदली मृदा, ठीक है। अगर मार्सी सॉइल की बात करें तो मार्सी सॉइल क्या आपका होता है, ये जहां पे भी पानी काफी देर तक इकट्ठा रहता है, ठीक है ना, जहां पे भी जो वाटर कंटेंट होता है हमारा काफी देर तक इकट्ठा रहता है, तो वहां की जो सॉइल होती है क्या होती है, वो काफी ज्यादा मार्सी हो जाती है। जैसे आपने अगर कहीं पे देखा होगा, लेक वगैरह देखा होगा, अगर हम किसी लेक की बात करते हैं या हम किसी पॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या है, पानी काफी देर तक इकट्ठा है या बहुत दिन से पानी इकट्ठा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें, ठीक है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करें, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। जब भी सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल की सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसका क्या होने लगता है, इसका डीकंपोजिशन होने लगता है, ठीक है ना, इसका डीकंपोजिशन होने लगता है। डीकंपोजिशन होने से क्या होता है, जो सॉइल होती है वो अपनी बियरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल खो देती है, ठीक है ना, बियरिंग कैपेसिटी यानी धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी को बिल्कुल खो देती है। बियरिंग कैपेसिटी खोने के कारण क्या होता है, ये जो सॉइल हो जाता है वो बिल्कुल मार्सी हो जाता है। इस टाइप के सॉइल में हम कभी भी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के सॉइल में हम फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ब्लैक कॉटन सॉइल में भी हम आमतौर पे फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ये हम कोशिश करते हैं कि इस टाइप के सॉइल में हमको फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन ना करना पड़े, ठीक है ना। उसी तरीके से हम इसमें भी फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें तो सेम हमको क्या करना पड़ेगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन इसमें करना पड़ेगा। बिना सॉइल स्टेबलाइजेशन किए ये चीज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेसिकली जो भी बेसिक सॉइल के टाइप्स थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पे क्या कर दिए, कवर कर दिए। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें होती हैं सॉइल की, लेकिन वो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें किसी 3 या 4 के बारे में लिखिएगा। मैंने तो 8-10 के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 ही 4 के बारे में ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है। नेक्स्ट मैंने सॉइल का क्या टाइप बताया था, सबसे पहले तो मैंने ये सारी चीजें बता दी थी, पहली वाली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हमारी किसकी आती है, ग्रेवल की आती है। दूसरी हमारी कैटेगरी क्या आती है, ग्रेवल की आती है। तो ग्रेवल की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेवल हमारा किसमें आता है, मैंने आपको क्या बताया था, रोड एग्रीगेट, रोड एग्रीगेट मतलब सड़क मिलावा। जो सड़क में मिलावे को यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, आपका ग्रेवल आता है। ग्रेवल की बात करें तो जो ग्रेवल की साइज होती है ये बेसिकली आपका क्या होता है, जो सॉइल में मैंने जैसे क्या बताया था 0.02 मिलीमीटर से लेके 0.002 मिलीमीटर से लेके मैक्सिमम कहां तक मिलता है आपका 0.2 मिलीमीटर, ये आपका जाता है। फिर आपका कहां से था 0.02 से लेके 0.06 तक। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कहां जाता है 2 मिलीमीटर तक जाता है।
तो 2 मिलीमीटर तक जाता है। अगर हम 2 मिलीमीटर से बड़े पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे ग्रेवल्स में आ जाते हैं। ठीक है, 2 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर से हाई की अगर हम बात करें तो ग्रेवल में आ जाता है। ग्रेवल में और भी एक चीजें होती हैं। ग्रेवल में बेसिकली 2 मिलीमीटर तो ये आपका क्या होता है, स्टार्टिंग साइज होता है, लेकिन इसमें बेसिकली जो आईआरसी रिकमेंड करता है रोड के लिए, ठीक है, अब देखिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। हम आईआरसी के रिकमेंडेशन के अनुसार बता रहे हैं, ये आपका 2 मिलीमीटर से लेके 6 मिलीमीटर तक या 8 मिलीमीटर तक जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, ग्रेवल्स में आते हैं। बेसिकली ग्रेवल्स का जो क्या काम होता है, जो हमारा सब बेस होता है, जो हमारा सड़क का सब बेस होता है। सब बेस मतलब जो सॉइल सबग्रेड के ऊपर वाला जस्ट लेयर होता है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ग्रेवल का यूज करते हैं। ग्रेवल के अलावा अगर हम बात करते हैं मुरम की, तो मुरम भी हमारा क्या है, मुरम भी हमारा क्या होता है, रोड एग्रीगेट की श्रेणी में आता है। बहुत सारे ऐसे किताब हैं, बहुत सारे ऐसी बुक्स हैं जिसमें मेंशन किया गया कि मुरम भी एक टाइप का क्या होता है, सॉइल होता है, लेकिन वो सॉइल की श्रेणी में नहीं आ सकता, हम सॉइल की श्रेणी में उसको नहीं ला सकते हैं। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा रोड एग्रीगेट की श्रेणी में भी आ जाता है। इसको भी हम क्या करते हैं, अपने सब बेस के लिए, सब बेस के कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रयोग क्या होता है, बेस सरफेस में भी होता है, या बेस कोर्स में भी, बेस कोर्स में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। मुरम के बाद अगर हम बात करते हैं तो मुरम के बाद एक दो चीजें और आती हैं। मुरम के बाद आपने सुना होगा कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे पहले टाइम में क्या किया जाता था, जो ईंटें होती थी ना, ईंटों को काफी ज्यादा तोड़ दिया जाता था, ईंटों को काफी ज्यादा तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे साइज में बना दिया जाता है। जैसे बैट्स का नाम आपने सुना होगा, तो बैट्स क्या होता है, ईंटे के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको बैट्स कहते हैं। लेकिन अगर फर्दर हम इनको भी तोड़ दें, इनको भी तोड़ के काफी छोटे छोटे साइज में बना दें, तो हम इनको भी क्या कर सकते हैं, रोड एग्रीगेट में यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रोड एग्रीगेट की, तो जो छोटी वाली बजरी आती है, छोटी वाली बजरी आती है, ये भी क्या है, हमारा रोड एग्रीगेट का पार्ट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल स्टोन। ठीक है, स्मॉल स्टोन, ये भी हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे रोड एग्रीगेट्स में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। तो बस ये एक ही दो के बारे में आप लोग को जानने से बहुत ज्यादा नहीं जानना है। आगे हम बात करते हैं बाइंडर्स की। ठीक है, जो तीसरा वाला हमारा टॉपिक क्या था, बाइंडर्स की बात था। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, दो तरीके की पेमेंट्स होती है, एक तो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है और दूसरा आपका रिजिड पेमेंट होता है। फ्लेक्सिबल आप कैसे पहचानेंगे, अगर कहीं पे किस किस का यूज किया जा रहा है, बिटुमन का यूज किया जा रहा है। अगर किसी कंस्ट्रक्शन में बिटुमन का यूज किया जा रहा है तो हम ये चीज पहचान जाएंगे कि वो पेमेंट कैसा है, फ्लेक्सिबल है। पेमेंट कैसा है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा आ जाता है कंक्रीट आ जाता है। ठीक है ना। कंक्रीट में अगर यूज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रिजिड पेमेंट बोलेंगे। तो बाइंडर्स में बेसिकली क्या चीज आ गई, दो चीज आ गई, दो मेन बाइंडर्स होते हैं। पहला क्या होता है, बिटुमन होता है, और दूसरा क्या होता है, कंक्रीट होता है। अब कंक्रीट के अंदर कई सारे बाइंडर्स आते हैं। कंक्रीट, जैसे कंक्रीट क्या है, कंक्रीट बेसिकली बाइंडर नहीं होता, कंक्रीट के अंदर बाइंडर्स आते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं, इसमें क्या आ जाता है, सीमेंट आ जाता है। सीमेंट के अलावा बात करते हैं, किसका आ जाता है, चूना आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए हम इन दो चीजों का ही यूज बहुत ज्यादा करते हैं। सेम अगर हम बिटुमन की बात करें तो बिटुमन के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे एस्फाल्ट हो गया, जैसे एस्फाल्ट होता है, कोल तार होता है, उट तार होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होती हैं जो सिंथेटिक तरीके से भी बनाया जाता है। तो हालांकि जब ये हम आपको पढ़ाएंगे तो इनके बारे में अलग अलग पढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ हमको बाइंडर का यहाँ पे क्या देना था, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना था कि बाइंडर्स में हम इन दो तरह की चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात आप लोग को और बताना था, जैसे मैं चैप्टर नंबर 4 ये आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे जगह जो है सिलेबस थोड़ा अपडेट हो गया। पहले चैप्टर नंबर 4 में क्या था, चैप्टर नंबर 4 में आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग आता था। ठीक है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। लेकिन अभी के टाइम क्या हुआ है,
ट्रैफिक इंजीनियरिंग को चैप्टर नंबर 4 से हटा दिया गया है और इसके जगह क्या दे दिया है कि जो चैप्टर नंबर 5 है आपका रोड मटेरियल, रोड मटेरियल को क्या दे दिया गया है, चैप्टर नंबर 5 की जगह दे दिया गया है। तो जब ये आपके सारे चैप्टर हाईवे इंजीनियरिंग के कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में हम क्या करेंगे, आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बता देंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर पेपर्स की बात करें तो उसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चन अभी भी आते हैं, ठीक है। इसको पूरा सिलेबस से हटा दिया गया, कंप्लीटली हटा दिया गया, लेकिन अभी भी इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी आप जेई वगैरह के एग्जाम की बात करते हैं, जेई वगैरह के एग्जाम की बात करें या फिर आगे किसी एग्जाम की बात करते हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, तो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दे देंगे कि सारी चीजें पता हो जाए। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।